ये आपको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया है, न आडंबर चलने देंगे इस मध्य प्रदेश में, न पाखंड चलने देंगे इस मध्य प्रदेश में, न जातिवादी घटनाएं होने देंगे, न जातंकवाद चलने देंगे। अगर इस मध्य प्रदेश में कुछ चलेगा तो जय भीम का नारा और चंद्रशेखर आजाद का नाम चलने का काम होगा। ये मैं कहने के लिए आया हूं। तैयार हो बोलो ये लड़ाई लड़ने के लिए? तो जब मैं बुलाऊंगा भोपाल तो भोपाल आओगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भोपाल आओगे? सड़क वाले भी बताओ, बोलो कितने लोग भोपाल आओगे? और सुनो, अभी तो हम संविधान बचाओ यात्रा भी निकालेंगे। संविधान बचाओ यात्रा, और संविधान बचाओ यात्रा शुरू यहां से करेंगे, लेकिन जाएगी कहां? वहीं जाएगी जहां पे ये पर्चियां निकालने का काम करता है। बोलो वहां आओगे? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, प्रशासन के लोग कहते हैं कि भाई मानवता को कायम रखना, कानून व्यवस्था को कायम रखना, वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बन जाए। तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पर प्रशासन के लोगों से कहता हूं, और सुन लो मुख्यमंत्री मोहन यादव, आपसे भी कहता हूं, बोलो मोहन को भी सुना दें, दो बातें सुना दें। इस मंच से खुलेआम कहता है दामोदर यादव, सुन लो मुख्यमंत्री, जो इंदरगढ़ में ये कारवां इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ नहीं समय की, लेकिन फिर भी मैं समय में बात खत्म करने का प्रयास करूंगा। और मैं कहता हूं मेरे साथियों, नौजवानों, आदरणीय रविंद्र भाटी जी ने कहा कि दामोदर जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी हैं। मैं रविंद्र भाटी जी ऐसे निवेदन करना चाहता हूं कि दामोदर यादव की अगर कोई पहचान है तो एक किसान बेटा के रूप में है, और दामोदर यादव की कोई पहचान है तो बहुजनों के लिए संघर्ष करने वाले एक नौजवान के रूप में है। और उसी पहचान को जारी रखते हुए मैं आज एक ऐतिहासिक बात घोषणा करना चाहता हूं, और ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मीडिया के साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। दामोदर का जब नाम आता है तो दामोदर के नाम के साथ ही यादव जोड़ा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं यादव जाति में जन्मा, लेकिन इस बात का गर्व और ज्यादा महसूस करूंगा कि आज इस देश में जहां आरक्षण को समाप्त करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, आज तक बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्टों को आज तक इस देश के अंदर लागू नहीं किया गया। तो मेरे भाई आदरणीय विनय रतन जी से भी मैं कहना चाहूंगा, हमारा दामोदर का एक ही सपना है। भाई को मैं इस बारे में बता चुका, और भाई इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दामोदर का अगर कोई सपना है तो सपना है कि पिछड़ों और दलित भाइयों के बीच में भाईचारा बना के गठने का। और ये गठजोड़ कब होगा? ये गठजोड़ तब होगा जब दामोदर यादव यादव बन के नहीं, बल्कि दामोदर यादव मंडल बन के काम करने का काम करेगा। इसलिए आज भाई के सामने बोल रहा हूं, हमारे नेता, राष्ट्रीय नेताजी के सामने बोल रहा हूं कि दामोदर यादव के नाम के साथ आज से दामोदर मंडल लिखा जाए। मैं ये आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलो सहमत हो? पीछे तक बताओ सहमत हो, ताली बजा के बताओ कितने सहमत हो। तो आज से जो दामोदर का लक्ष्य होगा जीवन का, वो लक्ष्य होगा कि मंडल की कमीशन की जो रिपोर्टें हैं वो लागू हो, और प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो, और हमारे जो बहुजन भाई हैं उनकी आंखों में अगर एक आंसू भी निकला तो उन आंसू का जवाब भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। बोलो सहमत हो कि नहीं? देखो मेरे भाइयों, लोग कह रहे थे कि दामोदर यादव वर्सेस एक बाबा चल रहा है। बाबा कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? अच्छा बताओ मैंने ठीक किया कि नहीं किया? देखो भाई, मैं फिर पूछ रहा हूं, आरडी प्रजापति जी भी बैठे हैं, बताइए मैंने ठीक किया कि नहीं किया? बताओ, जो बाबा अपना खुद का इलाज विज्ञान से और डॉक्टरों से कराता, पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान करता है, तब मनुवादियों को कौन सा सांप सूख जाता है? यह धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल का नौजवान लड़का जो आडंबर और पाखंड की दुकान बना है इस देश के अंदर,
वो कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा तो समझ लो प्लॉट खाली है, आओ बेटा प्लॉट पे कब्जा करने, धीरे तुम में चार पड़ेंगे तो सुधर जाओगे। ये दामोदर चुनौती से कहता है, तब नारी का अपमान नहीं होता। एक वो बैठा है लिपस्टिक लगा के कथा करता है मथुरा में, कौन सा आचार है, अनिरुद्धा, क्या नाम है, क्या कह रहा है, 25-26 साल में तो 4-4 जगह मुंह मार किया जाती है महिलाएं, तब महिलाओं का अपमान नहीं। और अगर संतोष ने बोल दिया कि सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार कर लो तो महिलाओं का अपमान, तो दामोदर यादव, विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा, जो गरीब को, दलित को, पिछड़े को सताएगा हम उसके साथ उसके भाई बन के खड़े होंगे, उसकी ढाल बन के खड़े होंगे। ये गलत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। मैंने कहा मनुस्मृति ने औरतों के बारे में बुरा से बुरा लिखा, हम सब बहुसंख्यक लोगों के बारे में जिनको आप शूद्र कहते हो उनके बारे में जीवन जानवर से बुरा देने का काम किया। तो बोले आप मनु महाराज को नहीं मानते। मैंने कहा अगर ढूंढे से मिल जाए तो उसको मुर्गा बनाने का काम कर देंगे उस मनु को। अगर